मैं वैद अश्वनी कुमार बोल रहा हूँ। कृपया मैंने आपसे बोला कि आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सफ़ेद दाग या किसी प्रकार के चर्म रोग सोराइसिस का मेरे को फ़ोटो भेजें। फ़ोटो मंगाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या होता है कि सफ़ेद दाग रोगी के अलग अलग टाइप के रोगी होते हैं। किसी के चमड़े का लेयर मोटा होता है, किसी का चमड़े का लेयर पतला होता है, किसी के चमड़े पर उभार आ जाती है, किसी का चमड़े के ऊपर बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के चमड़े में क्या होते हैं कि दर परत जम जाती है दवा कराते कराते। तो स्किन का फ़ोटो भेजने पर मेरे को एक जानकारी मिल जाती है कि उस पर कौन सी दवा किस तरह से शोधित करके दिया जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लिया जाए बॉक्ची है, तो बॉक्ची एक जड़ी बूटी है। अब उसको शोधन की प्रक्रिया केले के रस से भी है, बड़की हड़ताल के साथ भी है, अंजीर वृक्ष के छाल के भी साथ है, आदि के रस के साथ है, और जैसे हो गया केले का रस हो गया, आदि का रस हो गया, फिर एलोवेरा के साथ हो गया, फिर गिलोय के साथ हो गया। किस रस के साथ किस अवस्था में शोधित किया जाए, किस अवस्था में शोधन करके दवा दिया जाए, उसके अनुसार हमको दवा तैयार करते। उसी प्रकार सोराइसिस में क्या होता है, चर्म रोग में क्या होता है कि जो चर्मो रोग होती है वो 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, जिसमें जो सोराइसिस होती है उसमें 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को मंडल होती है, किसी को सोरा होती है, किसी को गजकर्म होती है, किसी को विवादिका होती है, किसी को अर्थराइटिक सोराइसिस होती है। तो मेरे को फ़ोटो देखने से सोराइसिस की हमको स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि उसकी किस कैटेगरी की सोराइसिस है और उस पर कौन सा दवा उनके रोग के रोगानुसार तैयार किया जाए कि उसको पूरा लाभ मिले। जैसे सबसे लास्ट स्टेज जो सोराइसिस होती है वो अर्थराइटिस होती है। वो इतना डेंजर सोराइसिस होता है कि उस सोराइसिस में क्या होता है कि सोराइसिस में बड़ी बड़ी परतें जम जाती है और क्या होता है कि हड्डियों में जकड़न आना शुरू हो जाती है। वो सबसे लास्ट स्टेज की सोराइसिस है। अतः मैं आपसे जो फ़ोटो मांग रहा हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजें। सारी फ़ोटो मत भेजिए, आपको किसी भी 1-2 अंक का फ़ोटो जहाँ पर सफ़ेद दाग हो या सोराइसिस हो या चर्म रोग हो, उसका फ़ोटो भेज दें। फ़ोटो भेजने के बाद हम आपको स्पष्ट बतला देंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट चल सकता है, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं चल सकता है, और आपको आज तक ने आपने दवा करवाया तो आपको फ़ायदा क्यों नहीं मिला, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ सच्चाई जान लीजिए कि सफ़ेद दाग में जब तक बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी और जब तक मेलोलिन साइट को एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, आप लाख कितना भी इलाज करा लीजिए, मेरी पूरी गारंटी है कि आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकता है। और सोराइसिस में क्या है, जब तक स्किन को सॉफ्टनेस नहीं हो सकती है, जब तक स्किन जो चमड़ा है वो मुलायम नहीं हो सकता है, तब तक आप कितना भी प्रयास कर ले, आपका सोराइसिस जड़ से नहीं जाएगा। और जड़ से जाने के बाद क्या प्रक्रिया किया जाए कि मेरे को सोराइसिस दोबारा नहीं हो, उसकी सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे को फ़ोटो भेजें। फ़ोटो भेजने से सारी प्रश्न, सफ़ेद दाग में क्या है, किसी किसी की त्वचा इतनी हल्की होती है कि थोड़ा सा भी दवा लगाने के बाद उसे फोला जलन हो जाती है, और किसी किसी को कितना भी हार्ड दवा देने के बावजूद भी, जैसे बड़की उड़की हड़ताल की जो शोधित करके जो दवा बनाई जाती है वो काफ़ी हार्ड होती है। वो किसी किसी दवा को देने पर वो भी उनकी चमड़े में इतना हार्डनेस रहती है कि वो भी काम नहीं करती है। इसलिए स्किन का फ़ोटो देखने से हमको स्पष्ट पता चल जाता है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराएं, मेरे को फ़ोटो भेजें। मैं आपका सही इलाज करने के बारे में मैं सही जानकारी दे पाऊंगा। अतः आप बिल्कुल मत घबराएं। यदि आप सही तरीके से सही इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं वैद अश्वनी कुमार बोल रहा हूं। मैंने 60,000 से ऊपर रोगियों का मेरा स्किन डिजीज पे इलाज का अनुभव है। मैं आपको सही परामर्श दे सकता हूं, सही इलाज के बारे में बतला सकता हूं। अतः आप मेरे पास शीघ्रता शीघ्र फ़ोटो भेज दें, और फ़ोटो भेजने के बाद मैं आपको सही जानकारी दे सकता हूँ। विशेष हम आपके शुभकामनाओं के साथ हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
भगवान आपको, धन्वंतरी भगवान आपको सदा आरोग्य बनाए रखें। आपकी जो भी रोग है वो सदा के लिए कायाकल्प आपका हो जाए, आपका चर्म रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, मेरी हार्दिक इच्छा यही है।